अनंत देवीना लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। As we are going deeper into spirituality, my curiosity towards psychology is increasing. What's your opinion on psychology in relation with spirituality? कभी कभी हम मन को शांत करने के लिए टूल्स का यूज करते हैं, जैसे ध्यान के समय आप कई टूल्स देते हैं, जानते हुए कि ये टूल्स का यूज किया जा रहा है और इसकी अभी आवश्यकता है। प्लीज से समथिंग। मौसमी, अध्यात्म गहनतम मनोविज्ञान ही है। जो आधुनिक मनोविज्ञान का विकास हुआ है उसने भी अध्यात्म से ही निचोड़ निकाला है। मनुष्य के मन ने जैसे विकास किया है, उसको जैसे जैसे समझा गया है, वैसे वैसे ही अध्यात्म विकसित हुआ और मनोविज्ञान विकसित हुआ है। भारत में अलग से मनोविज्ञान नहीं विकसित हुआ क्योंकि यहां पर सारा मनोविज्ञान अध्यात्म में ही डाल दिया गया। तो अध्यात्म और मनोविज्ञान, इनको अलग अलग करके हमें नहीं देखना है। मनोविज्ञान की अपनी टिपिकल टर्मिनोलॉजी हो सकती है, उसको हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन अंततः तो हमको इस अंतर्मन की ही सारी लीला को समझना है। उसके रंग ढंग, उतार चढ़ाव, उसकी परतें, उसकी बुनावट बनावट, सब कुछ हमको समझना है। तो अध्यात्म को अगर कोई समझता है कि हमारे इस मन के बुनावट से अलग कोई चीज है, तो वो गलत समझता है। हम जब भी अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें, हम मन की ही परतों को खोल रहे हैं। ये मन का ही संवाद है, ये मन की ही स्पष्टता है, ये मन का ही प्रकाशित होना है। मनुष्य बना कैसे? भारतीय दर्शन कहता है, जब उसके भीतर मन की घटना घटी, मन घटा तो मनुष्य निर्मित हुआ। अन्यथा शरीर तो एक उपकरण है। पशु के पास भी है, उसके पास उसका मनोविज्ञान नहीं है। मनुष्य शरीर में मन की घटना घटी तो वो मनुष्य बना, और इसीलिए जो कुछ भी है सब मन ही है। फिर प्रश्न उठता है कि लेकिन हम तो चेतना की बात करते हैं, हम उसके माध्यम से सब समझते हैं। हम मन के माध्यम से ही चेतना को भी समझते हैं। चेतना तो हर जगह व्याप्त है ना। जैसा देखो, योग वशिष्ठ के सूत्र हो, अष्टावक्र, कोई भी सूत्र हम लें, वहां यही तो कहेंगे कि एक ही का सब विस्तार है। लेकिन इसको पत्थर तो नहीं जानता, इसको पशु पक्षी तो नहीं जानते, वो जीते हैं उसको, लेकिन जानते तो नहीं। मनुष्य जानने की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसको मन की स्पष्टता देने की क्षमता है। कोई भी ध्यान साधना मन के धरातल पर ही है। कोई भी उलझाव, कोई भी समझ मन के धरातल पर ही है। मन ही जब पारदर्शी हो जाता है, अर्थात पूरी तरह सुलझ जाता है, तो वही हमारी चेतना के आलोक को बिखेरने लगता है। तो जो कुछ भी है यहां पर भारतीय दर्शन में हम कह रहे हैं, वो बस मनोविज्ञान ही है और कुछ भी नहीं है। यह ध्यान रखें बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अभी वेस्टर्न साइकोलॉजी विकसित हुई है, हम कहें कि सारी वही बात है। नहीं, हम उन सबको समन्वित करके देख सकते हैं। उन्होंने अपने ढंग के बहुत शोध किए। भारत में भी सब चीजें जानी गई, लेकिन सब कुछ को गड्ढमड्ढ कर दिया।
आध्यात्मिक जगत में जिन लोगों का उद्देश्य दुकान चलाना था, आश्रम बनाना था, शिष्य बटोरना था, उन्होंने सब गड्ढमड कर दिया और ऐसी एब्स्ट्रैक्ट वायवी दुनिया में ले गए जहां पर यह सिखाया जाने लगा मन को मिटाओ। मन है तब तक न परमात्मा है न ज्ञान है, तो इस मन से दुश्मनी बना दी। और अगर हम मन के यंत्र के प्रति ही दुश्मनी बना लें तो हम क्या बन जाएंगे? हम ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तो ज्यादा जो आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति होते हैं, अगर उनको गौर से देखेंगे तो वो काइंड ऑफ ज़ॉम्बी हो गए, यंत्र मानव हो गए। उनके अंदर अपनी कोई चेतना नहीं, अपनी कोई समझ नहीं। मन को मिटाना मारना नहीं होता है, मन को समझ लेना होता है, सुलझा लेना होता है, क्योंकि मन ही तो हमारे पास है। ये बोलना, ये सुनना, ये सब उस मन के यंत्र से ही संभव हो रहा है। चैतन्य अपनी जगह पर है, उसने उसे गति दी है। फिर जो लिखा है कि मन को शांत करने के लिए जो हम तमाम तरह के टूल्स, ध्यान के सब उपयोग करते हैं, तो वो भी उपयोगी हैं, वो भी टेक्नोलॉजी है। हम उस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं, सुंदर है, खूबसूरत है। बस किसी भी टूल का, किसी भी उपकरण का कोई ऐसा जादुई काम व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए कि जैसे इससे कुछ जादू हो जाएगी। जैसे कि तमाम संप्रदाय ऐसी ध्यान विधियों को प्रचारित करते हैं कि वो जिस ध्यान को ले लो, सीख लो, 2-2 घंटे 10-10 घंटे बस जुटे रहो, कहीं हिमालय जंगल चले जाओ, किसी गुफा में, और एक दिन निकलोगे ज्ञानी बनकर। कई ऐसी गुफाएं भी मिल जाती हैं, हम जाएं तो कहेंगे यहां फलाना व्यक्ति ने ध्यान किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ ये हमको नहीं पता होता। गुफा से जब निकला, उपकरण का उपयोग सीमित समय के लिए किया जाता है। सीमित समय के लिए हम उसको एक आकार देते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान का विस्तार है, ये जो भाषा है, शब्द हैं, ये सब उस मन के साथ आते हैं और फिर किसी उपकरण के उपयोग के साथ वो और ज़्यादा धारदार, ज़्यादा स्पष्ट और उपयोगी हो जाते हैं। जैसे एक अचेतन व्यक्ति भी शब्दों का उपयोग कर रहा है और एक ध्यानी व्यक्ति भी शब्दों का उपयोग कर रहा है। अचेतन व्यक्ति अभी शब्दों के मनोविज्ञान को जानता ही नहीं, तो शब्द भी उसके लिए पत्थर जैसे हैं, उनसे भी वो तोड़फोड़ ही करता है। और जब कोई ज्ञानी है, मनोविज्ञान को जानता है, शब्दों की शक्ति को पहचानता है, तो शब्द भी उसके लिए सुंदर उपकरण है। जैसे कहावत नहीं कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा चाकू। बंदर चाकू का उपयोग नहीं जानता है तो वो काट कूट डालेगा इधर उधर, अपना भी गला काट लेगा। वही चाकू हमारे हाथ में है तो हम जानते हैं इसका क्या उपयोग करना है। वही नाइफ सर्जन के पास है तो वो जानता है उसको कहां पर, कैसे, किस पद्धति से लगाना है। ये सब मनोविज्ञान है और उपकरणों का उपयोग है। तो इसीलिए ध्यान विधियों का उपयोग किया जाता है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। भारत में अगर तंत्र और योग विज्ञान की तरफ हम देखें तो उन्होंने सब कुछ तो विकसित किया। आज पश्चिम में जो हम बॉडी लैंग्वेज का शास्त्र देखते हैं, हमारा उठना बैठना, वो कैसे हमारे मनोविज्ञान को बताता है। तो तंत्र और योग की तरफ लौटें तो हम देखेंगे कि वहां तो पहले भी सब समझा चुके हैं। वहीं से तो आसनों का विज्ञान निकल आया योग में, तंत्र में तमाम मुद्राओं का विज्ञान निकल आया।
व्यक्ति का उठना बैठना भी उसका मनोविज्ञान है, उसकी अंतर्दशा को बताता है। भारतीय दर्शन में इन सबको खोजकर इनको धार्मिकता से जोड़ दिया जाता था, धर्म से। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि इससे कुछ जादू हो जाएगा। जादू नहीं हो जाएगा, हम उनका एक टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं बस। जैसे जब तंत्र और योग ने मुद्राओं का विकास किया तो किसी खास मुद्रा में बैठकर आप ज़्यादा शांत हो सकते हैं। ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए, जिस मुद्रा में बुद्ध बैठते हैं, ध्यान की मुद्रा, ज्ञान की मुद्रा, तो आप शांत होने लगते हैं। अब देखो कितनी छोटी सी टूल की व्यवस्था थी, उपकरण की, कि ऐसे आप रीढ़ को सीधी रखकर बैठ जाते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। ये मनोविज्ञान ही तो है, जादू थोड़ा ही है कि हम बस बुद्ध की मुद्रा में बैठे रहेंगे तो हमारे सिर पे फूल खिलाएगा। लोगों ने ऐसे ही बना दिया, इसीलिए बुद्ध की मूर्तियों में भी वो बनाते हैं कि सब पंखुड़ियाँ खिल गई, कान से कमल निकल आए। ऐसा थोड़ा ही होता है। स्पष्टता हो गई, हम हारते हैं, निराश होते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। ये सब मनोविज्ञान है। हम कैसे उठते बैठते चलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। तो अध्यात्म की एक एक बात मनोविज्ञान है, और ध्यान बस केवल हमारे मन को संतुलित करने का एक आयोजन है। तो इसीलिए ध्यान विधियों का भी उपयोग करना होता है, उन्हें छोड़ना भी होता है। अब ये दो चीजें बड़ी विचित्र रहीं। जब अद्वैत की बात होती है तो लोग कई बार किसी भी विधि का उपयोग नहीं करते। अद्वैत दर्शन के जो भी गुरु देखेंगे वो विधियों का उपयोग नहीं करते, कहेंगे समझ लो बात को। कभी कभी कोई बात समझा के नहीं समझाई जा सकती, तो वहीं पर फिर तंत्र और योग की बात आ जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र जैसे दर्शन आ जाते हैं, जहां पर कुछ करके उसको बात को समझाया जा सकता है। ये लोहे की रॉड थी, ये इतनी मोड़ दो तो काम बन जाएगा, इतनी मोड़ कर ये एक स्टिक में बदल जाएगी जिसको हाथ में पकड़ सकते हैं। मोड़ दो, ताकत है तो उसको ऐसे ही हाथ से पकड़ो, मोड़ के छड़ी बना लो। बात तो मोड़ने की है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है तो क्या करेंगे, उसको तपाएंगे, गरम करेंगे, गरम करने के बाद उसको आराम से मोड़ देंगे। उसके बाद फिर भट्ठी और सबको भूल जाएंगे। लेकिन कई लोग क्या होता है, फिर वो सब उपकरणों से उलझ के रह जाते हैं। तो मैंने इसीलिए जो रास्ता चुना उसमें ध्यान का ना होना भी, ध्यान की विधियों का होना भी सब जरूरी है। कभी कभी मोड़ने के लिए हमको कुछ तपाना पड़ता है, तो उस तपाने में एक व्यवस्था बनती है और बस हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं। तो इसीलिए ध्यान की बहुत सारी विधियां उपयोगी, लेकिन हमको छड़ी मोड़नी नहीं है, वो रॉड मोड़नी नहीं, और हम भट्ठी जलाए बैठे हैं। तो जो लोग कई बार ध्यान में जीवन पर्यंत उछलते कूदते रहते हैं, ध्यान में सिर के बल या मतलब वटेवर करते रहते हैं, तो उनके लिए ध्यान भी एक नई बीमारी बन जाता है, एक ऑब्सेशन बन जाता है। करना धरना कुछ नहीं, उछले जा रहे हैं, यानी कुछ भी करते जा रहे हैं वो। तो उनको अपने मन से पूछना पड़ता है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब? कुछ तो उद्देश्य होगा। जब कोई उद्देश्य ही नहीं है तो हमारे किसी टूल का कोई मतलब भी नहीं है। तो अलग अलग व्यवस्थाओं में हम इसीलिए अलग अलग ध्यान पद्धतियों का उपयोग करते रहे भारतीय दर्शन में, और जब काम पूरा हो जाए तो उस उपकरण को छोड़ दिया जाता है। अंतिम स्थिति तो चेतना में सहज विश्राम की है, समझ की है, फिर तो किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन जब उपकरण की आवश्यकता हो तो उसका उपयोग कर लेने में कोई हर्जा नहीं।